हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम जो ईथर है उसकी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की, इसी के साथ साथ केमिकल रिएक्शंस है वो भी हम देखेंगे ईथर की। ठीक है, और हर एक लाइन कवर करेंगे एनसीईआरटी की। तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर से। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर से। इसमें पहला मेथड आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम क्या बनाएंगे, ईथर। ठीक है, तो देखो, जो एल्कोहल का है, जो एल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन है वो किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 हो गया, है ना, H3PO4 होगा, ये है प्रोटिक एसिड। इनकी प्रेजेंस में एल्कोहल का क्या किया जाता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो टेम्परेचर है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर हम एल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन करें, ठीक है, 443 केल्विन पे, तो एल्कीन बनेगा। लेकिन हम थोड़ा सा कम टेम्परेचर लें, 413 केल्विन, तो यहां बन जाएगा ईथर। ठीक है, और देखो यार, ये ऊपर वाली रिएक्शन है, ये तो हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, आपको याद हो तो एनसीईआरटी पढ़ते थे, क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4, H3PO4, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस एल्किन और ईथर। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे। तो देखो यार, डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन, लेकिन हम टेम्परेचर ले 413 केल्विन, तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी एक बार देख लेते हैं। देखो होता क्या है, देखो ये है हमारा एल्कोहल। ठीक है, अब देखो प्रोटिक एसिड है वो क्या देगा, H+ दे देगा। ठीक है, अब देखो H+ दिया है, तो देखो यार यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। ठीक है, और देखो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यार ये बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो दूसरा जो एल्कोहल है वो इस पर अटैक करेगा, और जो अटैक होगा वहाँ मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म। और देखो SN2 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा है, देखो क्या, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतनी सूटेबल होगी, है ना, रिएक्शन। तो यार यहाँ क्या, जो अल्कोहल है ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये अटैक करेगा यार इस पे। ठीक है जी, यहाँ जो अल्कोहल है वह जो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, इसने अटैक किया, तो देखो होगा क्या, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये अटैच हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल होता है, तो देखो यार यहाँ से H+ निकल जाएगा, और इस तरह से हमारा ईथर बन जाएगा। ठीक है, और फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो हुआ क्या, ये हमारा एल्कोहल है ना, H+ आया प्रोटिक एसिड से, इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने, और ये बन गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा एल्कोहल अटैक करेगा, मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो देखो यार इसने यहाँ अटैक किया। ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से देखो हाइड्रोजन निकलेगी, H+ निकलेगा मतलब, और हम यहाँ ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार एनसीईआरटी में बिल्कुल ये लिखा हुआ है। देखो क्या, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म से ये होती है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप ओनली। देखो यार यहाँ मैकेनिज्म कौन से, SN2, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यार ये क्या है, यहाँ है प्राइमरी एल्कोहल होगा, या क्या, तो सॉरी, प्राइमरी अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो यार स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। लेकिन यार देखो, अगर टर्सरी हुआ या सेकेंडरी हुआ, तो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और यार एल्कोहल है आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ। ठीक है, अब यार हम आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, सेकंड मेथड जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ क्या होता है, एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड से। अच्छा, सोडियम एल्कोक्साइड क्यों बनाया, देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सोडियम से करा देंगे, और बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। देखो जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है अल्कोहल की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम यूज करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, पहले देखो हम एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से करा देंगे, फिर बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखो यहाँ रिएक्शन किस किस की करा रहे हैं, RX और सोडियम एल्कोक्साइड की। ठीक है,
और देखो सोडियम एल्कोक्साइड है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। देखो हुआ क्या, ये अटैक करेगा, ठीक है, और देखो ये R है, यहाँ से हेलोजन हट जाएगा, ROR जाके लग जाएगा, ठीक है, और इस तरह से ईथर बन जाएगी, ठीक है। होगा एक बार वापस देखो, ये अटैक करेगा इस पे, ये हेलोजन हटेगा और ROR, ठीक है, यानी ईथर बन जाएगी, ठीक है। एक बार पढ़ भी लेते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। In this method, an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. Ether containing substituted alkyl group may also be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखो यार, यहाँ ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2, और अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, यानी एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, तब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। देखो इसको हम समझते हैं। देखो देखो जो न्यूक्लियोफाइल है इसको क्या करना है, अटैक करना है किस पे, एल्काइल हैलाइड पे। तो देखो अगर ये अटैक करेगा और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा तो क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होगा और क्या है, SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। यार पढ़ते हैं एक बार। बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, ठीक है। हमको बेहतर रिजल्ट कब मिलेंगे, जब एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो, ठीक है। इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन क्या होगा, हो जाएगी, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन की जगह, ठीक है। हुआ क्या, अगर यार इसको अटैक करना है, देखो अब देखो ये भीड़ भाड़ी बहुत है, तो होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाती है। ये देखो ये इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाता, यहाँ से Br हटेगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। देखो होगा क्या, यार ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, अब ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। अब देखो यार ये कार्बन के बीच में बहुत सारी भीड़ भाड़ है, बहुत सारे गल्गी ग्रुप लगे हुए हैं, तो होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ से Br हट जाता है और कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा और इस तरह से एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये भी ये लिखा हुआ है, इन इफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एन एल्कीन इज द ओनली reaction product and no ether is formed for the example। तो एग्जाम्पल के लिए यार ये बात कर रखी है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड इज नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल ही नहीं, एक अच्छा बेस भी है, बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ क्या होती है, ये देखो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, एक बेस भी है, तो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, इसलिए यहाँ, ठीक, और एल्कीन बन जाता है। दे रिएक्ट, तो ये लिखा हुआ है, दे रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड लीड टू एलिमिनेशन रिएक्शन, इसलिए यार एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। फिर अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार ये जो है ये तो बहुत ही बल्कि है, लेकिन देखो यार हमको इससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ जो एल्काइल हैलाइड है उससे मतलब है हमको, ठीक है। देखो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, देखो ये कितना भी बड़ा हो, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, जाके अटैक कर देगा आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर यही बहुत बड़ा हो गया तो यार ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना इस कार्बन तक, ठीक है। तो यार ये ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यार विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी खत्म होती है, ठीक है। जरूर याद रखना कि जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। देखो टर्सरी या सेकेंडरी होगा तो बड़ी दिक्कत आएगी, देखो इसको तो अटैक करने जाना है, ये इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर एल्काइल हैलाइड टर्सरी है तो। लेकिन अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो आसानी से अटैक कर देगा, कोई नहीं आएगा इनके बीच में, इसलिए, ठीक है। इसलिए से देखो यार आसानी से ईथर बन रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ यार एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से फिनोल की बात करें तो यार फिनोल का भी सेम है, ठीक है। फिनोल है उसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर RX से इसकी रिएक्शन कराएंगे और इस तरह से ईथर बन जाएगी, ठीक है। ये देखो यार ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा यहाँ, ये RX पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या है SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा ईथर, ठीक है। अब यार हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। देखो यार फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ईथर की जो काम की है। एक तो देखो बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो ये याद रखना, जो ईथर है और अल्कोहल है, तो देखो अल्कोहल में पाए जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ईथर में क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन। देखो ऑक्सीजन से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डाइपोल अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, लेकिन वो वीक होता है यार। यहाँ है सब
हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए देखो यार ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, अल्कोहल से। ठीक है, अब बात करें सॉल्युबिलिटी की वाटर में, तो देखो यार ईथर है या ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ क्या है, बल्कि ग्रुप है, और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो यार इतनी बेहतरीन भी नहीं हो पाती है जितनी अल्कोहल की है, लेकिन फिर भी ये मिसेबल होते हैं वाटर में। ठीक है, क्योंकि देखो यार ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहे हैं वाटर में इसके साथ। ठीक है, तो यार इसमें तो इतना ही काम का है बस। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। देखो जो ईथर है इसकी केमिकल रिएक्शन की बात हम करने वाले हैं। इसमें पहला आता है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। ठीक है, तो देखो यार ईथर जो है हमारा काफ़ी कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन लें तो रिएक्शन कर देता है। ठीक है, देखो जो ईथर है इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, एक्सिस में हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम बहुत ही डिटेल में देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कैसे कैसे रिएक्शन होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं इसे। हाँ तो दोस्तों चलो यार देखते हैं ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, तो देखो यार होगा क्या, बहुत ही आसान। देखो सबसे पहले, ठीक है, देखो HX है हाइड्रोजन हैलाइड, वो ब्रेक होगा H+ और X- में। ठीक है, अब देखो जो ईथर है इसके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर है ये अपने ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर है, वो डोनेट कर देगा H+ को। ठीक है, H+ को अपने लोन पे डोनेट कर देगा और बन जाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो X- है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यार जो X- जो अटैक करेगा इस पे, ठीक है, ये दो तरह से हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म से और SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, एक बार वापस क्या देखो यार, अब क्या, एक सेकेंड, X- है वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो इसका अटैक है वो दो तरह से हो सकता है, SN1 मैकेनिज्म से और SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, अब यार कब SN1 होगी और कब कब SN2 होगी ये हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इसी पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यार जनरली क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो होती है। ठीक है, जनरली क्या, SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो होती है, लेकिन कभी कभी SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो होती है। देखो कब, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे एल्काइल ग्रुप है, इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई भी अगर 3 डिग्री है, ठीक है, क्या दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई भी अगर 3 डिग्री है तो फॉलो होगी SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, और देखो दूसरा ये कि कहीं से अगर कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाए तो भी SN1 मैकेनिज्म हो सकती है। ठीक है, तो देखो SN1 मैकेनिज्म है, इसके दो कंडीशन है, या तो देखो हमारा जो एल्काइल ग्रुप है इन दोनों में से कोई भी 3 डिग्री हो, या फिर कार्बोकेटाइन है किस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाए तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक है, ये यार आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बाकी SN2 ही मैकेनिज्म फॉलो होगी। अच्छा यार आपको पता होगा ही, देखो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है। ठीक है, देखो जो एक X- या कहते हो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वहां से अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस या जो भीड़ भाड़ कह दो कम होगी, वहां से अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो यार यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो जो X- है वो इस पे अटैक करेगा। अब देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, देखो जो जो X- है इस पे अटैक कर रहा है, वो दो तरह से कर सकता है, या तो वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म या वो फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म। देखो एक बार वापस क्या, देखो X- है ये अटैक करेगा यहाँ। अब देखो जो X- जो है, ठीक है, दो मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, क्या, SN1 मैकेनिज्म को या SN2 मैकेनिज्म को। ठीक है, और देखो यार अगर ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार SN2 कब फॉलो होगा और SN1 कब फॉलो होगा। तो देखो यार जनरली क्या है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, SN1 कब होता है, तो देखो दो कंडीशन है, ध्यान से सुनना। देखो SN1 है कब फॉलो होगा, तो देखो दो कंडीशन है। एक तो क्या, ध्यान से सुनना, एक तो क्या, ये जो एल्काइल ग्रुप है इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से कोई भी अगर 3 डिग्री है, ठीक है, क्या, देखो जो एल्काइल ग्रुप है इन दोनों में से कोई भी अगर 3 डिग्री है तो फॉलो हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म। या फिर कहीं से क्या, जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाए, क्या, कार्बोकेटाइन कहीं से रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाए
तो भी फॉलो हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म। यार ये सब बातें हैं एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे और बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा ये। बाकी जनरली क्या फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है ये पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो SN2 मैकेनिज्म में ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल या कह दो जो X माइनस है हमारा, वहाँ अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अच्छा यार, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या, यानी भीड़ भाड़ कम है, वहाँ अटैक करेगा। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं सब। ठीक है, तो यार पहला एग्जाम्पल है और NCERT का ये, सबके सब NCERT के ही लेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो देखो एच एक्स है, ये ब्रेक होगा H प्लस और X माइनस में। ठीक है, ये ब्रेक हुआ H प्लस और X माइनस में। ठीक है, तो देखो यार ऑक्सीजन ने क्या किया भाई, अपने लोन पे डोनेट कर दी और ये बन गया। अब ठीक है, अब देखो यार यहाँ कोई 3 डिग्री, ठीक है, कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो दिख नहीं रहा यहाँ। ठीक है, नहीं कहीं से रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो फॉलो हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो X माइनस है वो अटैक करेगा। अब देखो यार अटैक कहाँ करेगा, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब देखो यार एक तरफ तो क्या है CH3 और एक तरफ क्या है CH2 और CH3। अब देखो यार ये वहां से अटैक करेगा जहाँ, सॉरी वहां अटैक करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यार स्टेरिक हिंड्रेंस का मोटा मोटा मतलब मैंने बताया भीड़ भाड़ कम है। तो देखो यहाँ तो एक ही ग्रुप है, यहाँ 2 ग्रुप है, तो यार यहाँ से आसानी से अटैक कर देगा, यहाँ इस पे ये आसानी से अटैक कर देगा। और देखो होगा क्या, ठीक है, ये देखो X माइनस यहाँ अटैक किया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ और बन गया CH3X। ठीक है, और देखो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ बन गया CH3CH2OH, यानी अल्कोहल बन गया हमारा। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म जब फॉलो किया जाता है तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ अटैक करता है जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो देखो ये तो क्या है, CH3 छोटा सा है और ये देखो CH2 CH3। ठीक है, तो देखो आसान क्या है कि यहाँ अटैक कर दे, कम भीड़ भाड़ पे अटैक कर दे। ठीक है, तो देखो यार X माइनस ने क्या किया, ठीक है, देखो यार X माइनस ने क्या किया, CH3 है, इस पर अटैक किया। यहाँ क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम थी यार, भीड़ भाड़ कम थी। ये CH3 था, यहाँ CH3 था, बड़ा ग्रुप था थोड़ा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, CH3X बन गया। ठीक है, CH3X बन गया और यहाँ अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब देखो यार NCERT का एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये ईथर है और इसकी रिएक्शन हमको करानी है HI से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमको करानी है HI से। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये ब्रेक होगा H प्लस और I माइनस में। ठीक है, ऑक्सीजन अपने लोन पर इसे दे देगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो I माइनस है, ये जो I माइनस है ये अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो यार I माइनस कहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, देखो यार पहली बात, मैकेनिज्म कौन से फॉलो होगी, SN1 है या SN2। तो देखो यार SN1 कब होती है, जब एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री हो, तो 3 डिग्री तो है नहीं है और नहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है कहीं से। ठीक है, तो देखो यार यहाँ अटैक करेगा I माइनस। अब देखो मैंने क्या बताया, I माइनस SN2 मैकेनिज्म अगर फॉलो करेगा तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ भीड़ भाड़ कम है। तो देखो यहाँ तो ये क्या है, 2 ग्रुप है और यहाँ देखो कितने सारे ग्रुप है, तो भीड़ भाड़ यहाँ कम है साहब। ठीक है, तो देखो यहाँ अटैक कर देगा I माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बन जाएगा यहाँ CH2 CH3। ठीक है, और यहाँ I लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार ये प्रोडक्ट को बन गया। ठीक है, ये दोनों बन गए, एक तो अल्कोहल है और ये हो गया RX। ठीक है, ये बन गया हमारा अल्काइल आयोडाइड। ठीक है जी, तो देखो हुआ क्या, I माइनस अटैक किया। अटैक कहाँ करेगा, जब भीड़ भाड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो देखो यहाँ तो ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे ग्रुप हैं बड़े बड़े। ठीक है, यहाँ देखो यार 2 ही ग्रुप है, CH2 CH3। देखो यार I माइनस ने यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ I लग गया। ठीक है, तो एक अल्कोहल बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यार, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये ईथर हमारा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HX से। ठीक है, ये ब्रेक होगा H प्लस और X माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार क्या होगा, पहली स्टेप तो सेम ही है। देखो यार ऑक्सीजन है, अपने लोन पर इसे डोनेट कर देगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो यार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो यार X माइनस को अटैक करना है। बात वही यार SN1 या SN2। तो SN1 में क्या, अगर कार्बोकेटाइन क्या 3 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। और यहाँ ध्यान से देखो, तो ये कार्बन है वो 3 डिग्री है, तो यहाँ SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है, और देखो SN1 मैकेनिज्म में आपको पता हो तो क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ध्यान से देखो यार, ये पॉजिटिव है भी बहुत स्टेबल। ठीक है, हुआ क्या, SN1 मैकेनिज्म में, ठीक है, तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये पता चल ही चुका क्योंकि ये 3 डिग्री है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है। ठीक है, ये कार्बन देखो 3 डिग्री है यार, है ना। अब देखो क्या एक्स माइनस अटैक करेगा SN1 मैकेनिज्म से। तो देखो SN1 मैकेनिज्म की पहली स्टेप क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता है स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, कार्ब पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ एल्कोहल बन गया। अब देखो कार्ब पॉजिटिव है, नहीं कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, एक्स माइनस है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है, तो ये आसानी से अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या साहब, ये प्रोडक्ट बना इस तरह से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह का एक और एग्जाम्पल। ठीक है, देखो यार यहाँ भी क्या है, ये ईथर है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, HX से। तो देखो यार ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और X माइनस में। ठीक है, अब वही बात। ठीक है, पहले तो देखो यार ऑक्सीजन अपने लॉन पे डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक है, अब देखो वही बात, X माइनस जो अटैक करेगा SN1 मैकेनिज्म से करेगा, SN2 से करेगा। तो देखो SN1 कब करता है, जब या तो 3 डिग्री हो, तो 3 डिग्री तो नहीं है, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ फिनोल आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हम SN1 मैकेनिज्म से को फॉलो करें तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ। ठीक है, देखो पहली स्टेप क्या होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है साहब। देखो क्यों, ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस होता है, तो ये तो बहुत स्टेबल हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो यानी मैकेनिज्म SN1 ही फॉलो होगी। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ देखो X माइनस है। ठीक है, आसानी से अटैक कर देगा, ये बहुत ही स्टेबल है यार कार्बोकेटाइन। ठीक है, आसानी से अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा X और ये अल्कोहल बन गया हमारा। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो कोई देखने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यार, देखो X माइनस को अटैक करना है तो SN1 या SN2, तो देखो SN1 होगा यहाँ। क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ हम बॉन्ड ब्रेक करें और कार्बोकेटाइन बनाएं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ देखो ये है डबल, सिंगल और पॉजिटिव, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो कार्बोकेटाइन तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार एक सेकेंड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एल्कोहल बन गया, ये कार्बोकेटाइन बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज था। ठीक है, X माइनस अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यार ये सब NCERT में भी है। देखो यहाँ देखो यार ये 3 डिग्री है। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ। ठीक है, I माइनस यहाँ लग जाएगा और ये अल्कोहल यहाँ बन जाएगा, तो यार ये प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार हम ये वाला एग्जांपल है, ये भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो देखो यार यहाँ क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो देखो यार ऑक्सीजन अपने लोन पे दे देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक है। अब देखो यार I माइनस है, वो अटैक करेगा। अब अटैक SN1 से होगा या 2 से होगा, तो देखो अब ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये पॉजिटिव आ जाए तो ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। देखो कैसे, ये हम पॉजिटिव करते हैं तो देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो I माइनस अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखो हम लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा ईथर। ठीक है, वही रिएक्शन करानी है। तो देखो यार पहली बात यार ऑक्सीजन है, एक सेकेंड, उसमें पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब I माइनस अटैक करेगा, तो देखो अगर यार यहाँ कार्बोकेटाइन बनाए तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। क्यों, देखो यार ये बॉन्ड ब्रेक करके हम यहाँ पॉजिटिव बना दें। ठीक है, तो देखो ये तो क्या है, यहाँ कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज थोड़ी ना हुआ है, तो बहुत ही कम स्टेबल है यार यहाँ कार्बोकेटाइन तो। ठीक है, हाँ अगर यहाँ CH3 होता है ना इस तरह से, तो ये क्या है, कार्बोकेटाइन है ना स्टेबल हो जाता, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो यार SN1 तो कहीं से भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब फॉलो होगी SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू SN2 X माइनस है, कहाँ अटैक करेगा, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो देखो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये छोटा सा है, तो यहाँ अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, RX बन जाएगा और यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान। ठीक है, देखो X है, इसने अटैक किया, कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। क्यों, यहाँ क्योंकि देखो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ अटैक किया, RX बन गया और यहाँ अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो
तो यार इस तरह से ये भी हुआ खत्म। ठीक है जी। यार एनसीईआरटी के जो एक दो पीस थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं इसके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यार इनमें। अब यार हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यार अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। बहुत ही आसान है यार, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। ठीक है, तो देखो यार ये जो एल्कोक्सिक ग्रुप होता है हमारा OR, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। देखो कैसे, देखो जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर है वो डोनेट करता है इस रिंग में, जिससे क्या है इसके ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो यार इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए इस रिंग में, जिससे क्या ऑर्थो और पैरा पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, आप देख सकते हो। ठीक है, जिससे क्या हुआ, देखो यार कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है अगर यहाँ अटैक करेगा तो देखो ऑर्थो और पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो आसानी से ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होती है, और ऑर्थो और पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आसानी से क्या है ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें पहली रिएक्शन आती है कौन सी, हेलोजिनेशन। ठीक है, देखो यार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है इन्हें। ठीक है, फटाफट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्या, ठीक है, देखो ये है एनिसोल। ठीक है, यहाँ भी क्या है, एल्कोक्सिक ग्रुप है। ठीक है, जिससे क्या होगा यार ऑर्थो और पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यार ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे Br2 से एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में। तो देखो Br2 है, ठीक है, यहाँ जनरेट हो जाएगा, देखो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और Br पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यार इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हुआ है, Br पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हुआ, Br पॉजिटिव। ठीक है, ये अटैक करेगा इस पे, तो देखो ऑर्थो और पैरा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो देखो यार ये Br2 है, एक तो ऑर्थो पे जाके एक ऑर्थो पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, एक क्या पैरा पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, इस तरह से दो प्रोडक्ट बन गए। अब देखो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पैरा वाला, क्योंकि देखो यार यहाँ क्या है, रिपल्सन हो रहा होगा, यहाँ रिपल्सन नहीं है, दूर दूर है, इसलिए देखो पैरा वाला ज़्यादा मेजर बनेगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आपने पढ़ी भी होगी पहले भी कई बार। देखो यहाँ देखो एनिसोल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे किससे, एल्काइल हैलाइड से एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो देखो होगा क्या, देखो ये CH3Cl है। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा CH3 पॉजिटिव। ठीक है, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार एनिसोल है और यहाँ लगा हुआ है एल्कोक्सिक ग्रुप, तो ये ऑर्थो पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो जिससे क्या है CH3 पॉजिटिव है, आसानी से ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। ठीक है, मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, क्योंकि देखो यार यहाँ रिपल्सन कम लग रहा है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा लग रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह से देखो जो एनिसोल है हमारा, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसाइल हैलाइड से। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एनिसोल है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसाइल हैलाइड से। ये क्या होता है साहब, ये होता है CH3C डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से क्लोरीन माइनस निकलेगा, और ये जो है CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो यार ये इलेक्ट्रोफाइल है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करेगा और दो प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ भी। ठीक है, पैरा और ऑर्थो वाला। ठीक है, ये पैरा पे जाके अटैच हुआ है, ये ऑर्थो पे। ठीक है, तो देखो मेजर कौन सा होगा, वही यार पैरा वाला ही मेजर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ रिपल्सन कम है। देखो यहाँ क्या है, बड़े बड़े ग्रुप पास पास आ गए, तो रिपल्सन हो रहा होगा, तो ये क्या माइनर होगा, मेजर ये होगा। तो देखो ज़्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला। ठीक है, अब यार हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की। ठीक है, ये है एनिसोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे H2SO4 प्लस HNO3 से। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे वो कौन सा है, NO पॉजिटिव। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, NO पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यार ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ जाके अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ भी क्या है, दो तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे साहब, दो तरह के प्रोडक्ट बन गए। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम है, रिपल्सन ज़्यादा है, तो मेजर हो जाएगा साहब पैरा वाला, ये होगा माइनर। ठीक है, तो यार इस तरह से यार ये सब रिएक्शन भी खत्म होती है ईथर की, और आज का हमारा वीडियो भी खत्म होता है। यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें। धन्यवाद।